राइट है कि व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, दैट वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। इंटरनल ऑडिट इज अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट है, कंपोनेंट है। क्यों स्टैब्लिश क्यों होता है बेटा? टू डिटरमाइन वेदर अदर इंटरनल, जो अदर इंटरनल कंट्रोल्स है आर वेल डिजाइंड एंड प्रॉपरली ऑपरेटेड। अदर जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली डिजाइंड है कि नहीं, वेल डिजाइंड और प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, एवरीथिंग। तो उसके लिए ऑडिट करना पड़ता है कंपनी के अंदर ही। भाई कंपनी का बंदा एम्प्लॉय, जो कंपनी का एम्प्लॉय है, बराबर है, वो क्या करता है? ऑडिट करता है। मतलब ये इंटरनल ऑडिटर जो होंगे वो कैन बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो। वो क्या हो सकते हैं बेटा? कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। सो इंटरनल ऑडिट, ये सब हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि सेपरेट कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का। established to determine whether other internal controls, याद रखना, whether other internal controls are well designed and properly operated, उसके लिए ऑडिट करना ही पड़ेगा। ये इंटरनल ऑडिट हो गया। क्या हो गया? दिस इज व्हाट इंटरनल ऑडिट, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद रखना, इट्स अ पार्ट और सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है, सेपरेट कंपोनेंट है, याद रखो बच्चा। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा। उसके बाद फीचर्स भी देखा हम लोगों ने कि नॉर्मली डन बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द कंसर्न, पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, क्रिटिकल रिव्यू होता है, बराबर है, सब कुछ देखा। नॉर्मल ऑडिटिंग टेक्निक्स, वाउचिंग, वेरिफिकेशन। भाई इंटरनल डिपार्टमेंट है ना, कंपनी के अंदर का ही है, बराबर है, इंटरनल ऑडिट। और इंटरनल ऑडिट से मैनेजमेंट को भी क्या मिलता है बेटा? एक मैनेजमेंट को भी एक आइडिया मिलता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, बराबर है, हमारे बिजनेस में क्या कमी है, किधर इंप्रूव करना पड़ेगा, कहाँ हमको मेजर्स लेने पड़ेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, कहाँ हमको एक्शन लेने की जरूरत है। सो वो ऑडिट करेगा तो ही मालूम पड़ेगा, नहीं तो नहीं मालूम पड़ेगा बाबा। तो इंटरनल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्मल सी बात है, छोटे मोटे बिजनेस, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए तो ये अफोर्डेबल होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरनल ऑडिट करने के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी है, बराबर है, वो सब रखना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं? तो भाई अब CA, CMA, CWA सब रखोगे तो नॉर्मल सी बात है, उतना कॉस्ट तो जाएगा ही ना। तो इंटरनल ऑडिट किसके लिए जरूरी है, उसका भी आपके पास लॉ है, उसका भी रूल्स है, किसको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा, किस कंपनी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो आगे पढ़ना है, बराबर है, डोंट वरी। क्लियर? तो देखो और ठीक है, नाउ सी व्हाट इज गिवन बेटा, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैब्लिशिंग इंटरनल ऑडिट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैब्लिशिंग इंटरनल ऑडिट। और क्या क्वेश्चन है? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन इंटरनल ऑडिट, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग इंटरनल ऑडिट। तो क्या प्रिंसिपल्स है बेटा? नॉर्मल सी बात है, देखो पहले भी पढ़ चुके हो आप फर्स्ट चैप्टर में, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से रिलेटेड, एक्सटर्नल ऑडिटर से रिलेटेड, वही है, वही चेहरे बाबा, वही है और कुछ नहीं है। सी फर्स्ट वन इज व्हाट? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस होना ही चाहिए। ये तो नॉर्मल बेसिक प्रिंसिपल्स है कि वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए। भले वो इंटरनल ऑडिटर है तो क्या हुआ, बट वो किसी के दबाव में ऑडिट नहीं करेगा, किसी के प्रेशर में ऑडिट नहीं करेगा, जैसा है वैसा वो रिपोर्ट देगा इंटरनल ऑडिटर भी, ताकि मैनेजमेंट को मालूम तो पड़े क्या असलियत है, कैसा क्या चल रहा है, किधर करेक्टिव एक्शन लेना है, एवरीथिंग। किधर भी इम्पार्शियल नहीं होगा, बायसनेस नहीं करेगा, इंटीग्रिटी तो चाहिए भाई, ईमानदारी से काम करना, ये तो नॉर्मल सी बात है, बराबर है, ऑनेस्ट एंड सिंसियर होना चाहिए, ये सब पहले भी पढ़ चुके हो। देखो जो एक्सटर्नल ऑडिटर का प्रिंसिपल्स होगा वो भी नॉर्मल सी बात है, वो इंटरनल ऑडिटर को भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी ऑडिटर है। सिर्फ डिफरेंस क्या हो गया, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और ये क्या है बेटा? इंटरनल ऑडिटर नॉन स्टैट्यूटरी है। हाँ, कहाँ किस कंपनी को रखना पड़ता है वो हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट में देखेंगे, किसको इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा, है कि नहीं? अब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगा तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट तो होगा ही ना बेटा, राइट? सो पहला बेसिक प्रिंसिपल्स वही कॉमन, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी कॉमन है, बराबर है, कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन रखनी ही पड़ेगी, सबको बताते थोड़ी फिरेगा, सबको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा ना बेटा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा, मालूम पड़ा, जिसको बताना उसको बताएगा, लाइक मैनेजमेंट को बताएगा। फिर क्या बोलता है? ड्यू प्रोफेशनल केयर, देखो ड्यू प्रोफेशनल केयर, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ये भी पढ़ चुके हो भाई।
ये भी एक आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टैब्लिशिंग इंटरनल ऑडिट है। ड्यू केयर, प्रोफेशनल केयर, स्किल, कंपिटेंस सब फॉलो करेगा वो। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, जो अदर्स ने वर्क परफॉर्म किया, अदर्स मतलब जो अदर्स का वर्क है, मतलब लॉयर का, वैल्यूअर का, ये सब बराबर है, वो भी देखेगा। मालूम पड़ा कि नहीं? इंटरनल ऑडिटर शुड केयरफुली डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क डेलीगेटेड टू असिस्टेंट, असिस्टेंट के भी वर्क देखेगा, बाकी लोगों ने कैसा वर्क परफॉर्म किया है वो सब देखेगा बेटा वो। ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द वर्क डन बाय एन एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट है, जैसे लाइक लॉयर्स ने जो भी काम किया है, वैल्यूअर चाहिए है ना, उसको तो हेल्प सबका लगता है, एक ऑडिटर को सबकी हेल्प चाहिए। मालूम पड़ा? वैल्यूएशन करना है तो वैल्यूअर की हेल्प चाहिए, मशीनरी का वैल्यूएशन करना है तो उसके लिए वैल्यूअर, इंजीनियर, ये सब की हेल्प तो चाहिए ना, बराबर है? मालूम पड़ा? लॉयर, लॉ से रिलेटेड कुछ भी है तो लॉयर का हेल्प चाहिए, एवरीथिंग, तो वो सब बराबर है, उनकी हेल्प लेके फिर वो देखेगा, सब कुछ डिसाइड करेगा, एक ओपिनियन देगा, राइट है कि नहीं? तो वर्क परफॉर्म बाय अदर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ, वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि भाई हाँ, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स मतलब जो भी वर्क किया है अदर्स ने, बराबर है, वो सही है, बराबर, रिलायबल है या नहीं है। मालूम पड़ा कि नहीं? तो नॉर्मल सी बात है, उसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा ना अपने आप को। जब वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, जिन्होंने काम किया है, बराबर है, तो वो सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि हाँ भाई ये ओके है, ये रिलायबल है। अब वो सब तो देखना ही, वो सब तो उसका काम ही है यार, है कि नहीं? सो ड्यू प्रोफेशनल केयर, स्किल, कंपिटेंस, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, वो भी देखेगा बेटा। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट? जो भी डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, उसने वर्क परफॉर्म बाय अदर्स देखा और अपने को सेटिस्फाई किया, हाँ ठीक है, ये डेटा बराबर है, रिलायबल है, भरोसा कर सकता हूँ, ये मेरे को ओपिनियन जनरेट करने में हेल्प करेगा। ऑडिटर बोलेगा ये मेरे को ओपिनियन, बराबर है, ओपिनियन हेल्प बोलते ना, ओपिनियन बनाने में, ओपिनियन देने में वो हेल्प करेगा, दैट्स इट। करेक्ट है कि नहीं? सो डॉक्यूमेंटेशन में वही चीज है कि इंटरनल ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स। व्हाट? internal auditor should document matters which are important in providing evidence that the audit was carried out in accordance with the basic principles. तो डॉक्यूमेंटेशन तो रखना ही पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स, जो भी मैटर्स है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन उसको रखना है, जो एविडेंस है, प्रूफ है, क्या बेटा? दोज डॉक्यूमेंट्स आर व्हाट? प्रूफ, एविडेंस। तो डॉक्यूमेंटेशन तो एक नॉर्मल प्रिंसिपल्स हो गया ना, एक बेसिक प्रिंसिपल्स हो गया। सो ये सब जो भी आप प्रिंसिपल देख रहे हो बेटा, दैट यू हैव स्टडीड इन फर्स्ट लेक्चर, यस, सेम सेम, करेक्ट है। सो डॉक्यूमेंटेशन हो गया। प्लानिंग, प्लानिंग तो भाई नॉर्मल सी बात है, ऑडिटर है तो ऑडिटर के लिए प्लानिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, बराबर है। एविडेंस भी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट एविडेंस, है कि नहीं? क्योंकि एविडेंस के बेसिस पे ही, ऑडिट एविडेंस इनेबल हिम टू ड्रॉ व्हाट? रीजनेबल कंक्लूजंस। उसके बेसिस पे ऑडिटर ओपिनियन, ओपिनियन देगा। क्या देगा? ओपिनियन, राइट है कि नहीं? अपना ओपिनियन देगा, रिपोर्ट देगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा। एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना बेटा, करेक्ट? फिर क्या बोल रहा है? इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब बेसिक प्रिंसिपल्स पे, जो भी इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अब इंटरनल ऑडिट तो पता ही है आपको, ये पार्ट ऑफ व्हाट? इंटरनल कंट्रोल ही है। बट जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो बाकी सारे अदर इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करेगा कि सब अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, एवरीथिंग। तो ये भी एक आपका बेसिक प्रिंसिपल्स में आ गया, बराबर है कि नहीं? तो देख रहे हो इधर दिया है, while the management is responsible for establishment and maintenance of appropriate internal control and risk management system, the role of internal control what is to suggest improvement, बराबर है। जो इंटरनल ऑडिटर है, रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज व्हाट? इज टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट टू दो सिस्टम, कि भाई वो कैसा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, फिर वो उसको क्या करेगा? सजेशन देगा कि देखो आपको क्या इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव करना है, यहाँ ये कमी है, यहाँ ऐसा है, बराबर, एवरीथिंग, राइट? सो इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी फोकस करना है। इसके ऊपर इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम, ये आवाज कम कर रहे, राइट? सो दैट इज व्हाट? इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद क्या बोल रहा है? रिपोर्टिंग। क्या बेटा? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या बोल रहा है? द इंटरनल ऑडिटर शुड केयरफुली रिव्यू व्हाट?
The internal auditor should carefully review and assess the conclusion, बराबर है, assess the conclusion drawn from the audit evidence obtained. अब जो audit evidence मिला है, जो audit evidence उसने क्या किया बेटा, obtain किया है as the basis for his findings contained in the report and suggest remedial action, right? तो reporting, भाई ये सब क्या है, ये सारे प्रिंसिपल पहले भी पढ़ चुके हो ना. रिपोर्टिंग चाहिए ना बेटा, क्योंकि ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करेगा, एविडेंस के बेसिस पे अपना ओपिनियन ड्रॉ करेगा, रिपोर्ट करेगा. सो ऑडिट एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. सो ये सारे आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, एस्टैब्लिशिंग इंटरनल ऑडिट है. दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग इंटरनल ऑडिट. सो याद रखना, रिपोर्टिंग में क्या आ गया, इंटरनल ऑडिटर शुड केयरफुली रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन. What internal auditor should carefully review and assess the conclusion drawn from the audit evidence, right? Conclusion drawn from the audit evidence जो मिला है उससे क्या conclusion draw करेगा, उसके लिए उसको carefully review and assess करना पड़ता है बेटा, as the basis for his finding. कि भाई उसने evidence तो collect किया, evidence के basis पे वो क्या करेगा, अपना opinion देगा, बराबर है, ओपिनियन देगा, रिपोर्टिंग करेगा, दैट्स इट. और सजेस्ट रेमेडियल एक्शन, मैनेजमेंट को बताएगा देखो यहाँ आपका लैकुना है, यहाँ ये कमी है, यहाँ ये डेफिशिएंसी है, आपको इसके ऊपर वर्क करना है, बराबर है. इस सेक्शन को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इस डिपार्टमेंट को थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एवरीथिंग. तो वो आपका एक सेपरेट कंपोनेंट है ना, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का एक सेपरेट कंपोनेंट है जो पूरा आपको इंप्रूवमेंट से रिलेटेड सब कुछ बताएगा, कहाँ आपकी कमी है, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना है, सब कुछ, एवरीथिंग. सो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट समझो पूरा कंट्रोल कर रहा है और पूरे कंट्रोल्स को भी देख रहा है, अदर इंटरनल कंट्रोल्स को, कि वो वेल डिजाइन एंड प्रॉपरली ऑपरेटेड है कि नहीं है, राइट? सो दीज ऑल आर द बेसिक प्रिंसिपल, ये याद रखो, बराबर है कि नहीं? क्या क्या हो गया स्लाइड में, ऑडिट एविडेंस, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, देख रहे हो, इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिपोर्टिंग, राइट? सो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए बेटा. तो क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरनल ऑडिट में, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, देखो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस हो गया. देन कॉन्फिडेंशियलिटी इज आल्सो बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग इंटरनल ऑडिट. देन ड्यू प्रोफेशनल केयर, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, यस. देन वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, क्या बेटा, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स. डॉक्यूमेंटेशन है, प्लानिंग है, ऑडिट एविडेंस है, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है बेटा, एंड रिपोर्टिंग. सो दीज ऑल पॉइंट्स यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट. ये सारे पॉइंट्स अपने क्या है बेटा, यस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरनल ऑडिट और बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन इंटरनल ऑडिट. ठीक है, तो पॉइंट सब याद रखना, मालूम पड़ा कि नहीं? देख लिया ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस. सेकेंड वन कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए. देन ड्यू प्रोफेशनल केयर, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, तो करना ही पड़ेगा, प्रोफेशनल केयर, स्किल, कॉम्पिटेंस तो रहना ही चाहिए भाई, इंटरनल ऑडिटर है वो, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बराबर है, जो भी है, मालूम पड़ा, वही सब होते हैं ना बेटा. तो ड्यू प्रोफेशनल केयर, स्किल, कॉम्पिटेंस तो होना ही है. वर्क परफॉर्म बाय अदर्स देखना है बेटा. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स पे आ गया. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ऑडिट एविडेंस आपका एक बेसिक प्रिंसिपल्स है. इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज आल्सो, यस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब क्या है, प्रिंसिपल्स है ऑडिट का, बराबर है, मालूम पड़ा. ये सब आपको फोकस करना ही है. रिपोर्टिंग तो भाई कॉमन पॉइंट है, एविडेंस नहीं तो रिपोर्टिंग कैसे करोगे? तो ऑडिट एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर व्हाट, ड्रॉइंग अ कंक्लूजन्स, करेक्ट है. और कंक्लूजन ड्रॉ, देखो कंक्लूजन ड्रॉ करोगे तभी तो आगे का काम होगा, तभी आप ओपिनियन, रिपोर्टिंग सब कुछ दे पाओगे, राइट? सो दीज ऑल पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट? ठीक है, तो बेटा इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव्स पहले याद रखो. फोर ऑब्जेक्टिव्स आर देयर. फर्स्ट वन इज व्हाट, रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, पहला ऑब्जेक्टिव. दूसरा क्या है, सेकंड वन, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल्स. थर्ड, एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल. एंड लास्ट में फिजिकल वेरिफिकेशन. ये चार ऑब्जेक्टिव्स है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं. वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट,
रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है क्या बेटा? रिव्यू ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सो देखो, आपको पता है, देखो ये सब इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। पहली बात बेटा सब लोग याद रखना, पहले भी बता चुका हूं मैं, इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? ऑडिटर का है क्या? नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का होता है, याद रखना। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैब्लिशिंग अ रिलायबल अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। भाई ये मैनेजमेंट स्टैब्लिश करेगा एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम भी आपका इंटरनल कंट्रोल का ही सेक्शन है, एक पार्ट है, बराबर है। तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू सेट अप और एस्टैब्लिश अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट? So management in turn expect the internal auditor to review the accounting system and internal control, right? Check that they are effective, suggest an improvement. They are effective and suggest improvement. तो देखो अब ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैनेजमेंट ने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रखा है। मैनेजमेंट बोलेगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को, भैया इंटरनल ऑडिटर देखो हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे है, अदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, वेल डिजाइन एंड प्रॉपरली ऑपरेटेड है कि नहीं, चेक करो उसको, देखो ऑडिट करो सबका। और कुछ भी अगर ऐसा लगता है, इफ देयर इज एनी लैकुना डेफिशिएंसी कुछ भी है, बराबर है, तो सजेस्ट करो क्या करना चाहिए हमको। सब देखो बराबर इफेक्टिव है कि नहीं, और अगर इफेक्टिव नहीं है तो प्लीज सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। समझे कि नहीं? सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है एक इंटरनल कंट्रोल, अच्छा अकाउंटिंग, देखो एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, लेकिन मैनेजमेंट ने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रखा है ना, वो ऑडिट करेगा, सब देखेगा, सब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो भी अदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो वेल डिजाइन एंड प्रॉपरली ऑपरेटेड है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, बराबर है, एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, ऑपरेशंस में है कि नहीं, एवरीथिंग। फिर उसके बाद कुछ कमी होगी तो वो सजेस्ट करेगा इंप्रूवमेंट्स के लिए, दैट्स इट। सो पहला है रिव्यू करना, ऑब्जेक्टिव, इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिव्यू करेगा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। उसके बेसिस पे वो मैनेजमेंट को क्या देगा बेटा? यस, रिपोर्ट देगा कि भाई देखो ये ऐसा ऐसा है, इधर इधर आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ यहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ऐसा इंप्रूवमेंट करना होगा। सो पहला तो रिव्यू ऑफ व्हाट देख लिया, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। सेकेंड पॉइंट जो है आपका, दैट इज व्हाट, सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इज व्हाट? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल्स। यार अकाउंटिंग कंट्रोल्स है, अब अकाउंटिंग कंट्रोल्स तो कॉमन पॉइंट है। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल जो है, इंटरनल ऑडिटर हैज टू रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल। अकाउंटिंग कंट्रोल कैसा है ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिटर देखेगा कि कैसा है अकाउंटिंग कंट्रोल्स। अकाउंटिंग कंट्रोल्स मतलब ट्रांजैक्शन ड्यूली ऑथराइज्ड हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली रिकॉर्डेड है कि नहीं, प्रॉम्प्टली तुरंत रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अब ट्रांजैक्शन सब ऑथराइज्ड होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कभी भी मूड आया तो ट्रांजैक्शन कर लिया, कोई ऑथराइजेशन नहीं है, किसी ने पास नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वो सब चेक करेगा इंटरनल ऑडिटर कि प्रॉपरली ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है ड्यूली ऑथराइज्ड है, प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, तुरंत रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही है कि नहीं, ये सब देखेगा। तो सब पॉइंट याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है, याद रखो, ठीक है। और नॉर्मली कैसे क्वेश्चन बनेगा, अभी देखो एमसीक्यूज के लिए सब इंपॉर्टेंट है ये सब। नाउ व्हाट इट, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किया है कि नहीं, असेट्स ऑफ द कंसर्न, जो कंसर्न का असेट है वो बराबर सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं, उसको प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं बेटा, उसको प्रॉपरली आपको रेगुलरली वेरीफाई करना पड़ेगा। एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं होने चाहिए, ऐसा सिस्टम मेंटेन रखना है कि वो एरर्स एंड फ्रॉड्स आर प्रिवेंटेड एंड डिटेक्टेड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए, बराबर है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी कंप्लीट होना चाहिए, और फाइनल अकाउंट्स रेडी होना चाहिए। फाइनल अकाउंट्स आर रिलायबल एंड रेडी इन टाइम, फाइनल अकाउंट भी आपका रिलायबल और रेडी इन टाइम होना चाहिए। सो दीज ऑल आर दी व्हाट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल्स, है कि नहीं। तो ये सब इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा सब सिस्टम, कहीं 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 कमी होगी, कुछ लैकुना होगा तो उसको क्या करेगा बेटा, इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट को कि यहाँ यहाँ अपने को ध्यान देना है, राइट है।
तो सजेस्ट करेगा इंप्रूवमेंट्स के लिए। फिर क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल, ऑपरेशंस। अब इंटरनल ऑडिटर मस्ट रिव्यू द वर्किंग ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल टू सी दैट व्हाट मैनेजमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसर्न आर इम्प्लीमेंटेड और नॉट। अब ऑपरेशनल कंट्रोल में वो पूरा ध्यान देगा कि भाई जो मैनेजमेंट का पॉलिसीज है इन रिस्पेक्ट टू व्हाट ऑपरेशंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाया है वो फॉलो ही नहीं हो रहा है, ऑपरेशन या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो पॉलिसी बना है वो फॉलो नहीं हो रहा है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो बिजनेस कैसे चलेगा, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मैनर में कैसे चलेगा। सो क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसर्न आर इंप्लीमेंट होना चाहिए, एंड दिस इन टर्न इंश्योर दैट बिजनेस इज कंडक्टेड इन एन ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मैनर। इससे बिजनेस अपना क्या होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए इन एन ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट होना चाहिए, दैट्स इट। अब एग्जांपल्स क्या है ऑपरेशनल कंट्रोल का, ऑपरेशनल कंट्रोल का एग्जांपल क्या है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड क्या पॉलिसी है, बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड, बजट बनाने से रिलेटेड क्या पॉलिसी है मैनेजमेंट का, बजटरी कंट्रोल कैसा है, इंटरनल चेक का क्या सिस्टम है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या है अपना खुद का इंटरनल ऑडिट सिस्टम, क्वांटिटी देखो क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स क्या है, मालूम पड़ा कि नहीं। The internal auditor has to ensure that resources, that is assets of the concerns, are used efficiently and economically. वो चेक करता है इंटरनल ऑडिटर पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल में कि जो रिसोर्सेज है, जो असेट्स है कंसर्न का, वो एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली यूज हो रहा है कि नहीं, एवरीथिंग, राइट। सो दीज ऑल आर व्हाट एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल। ये सब देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसर्न्स आर इंप्लीमेंटेड कि नहीं। बजटरी कंट्रोल कर रहे हैं तो बजटरी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली बजट बना रहे हो, क्या सिस्टम है बजट बनाने का, क्या आपने बेस लिया है, क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स क्या है आपका, मालूम पड़ा। क्वांटिटेटिव पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी पे कंट्रोल करके नहीं चलेगा, क्वालिटी कंट्रोल भी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल, क्वांटिटेटिव कंट्रोल, एवरीथिंग, जो भी असेट्स है वो सब कंसर्न का सेफगार्ड होना चाहिए, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली यूज होना चाहिए, समझे कि नहीं। कोई भी अब इंटरनल चेक डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, कोई भी है, कुछ भी स्टॉक पड़ा है तो प्रॉपरली वेरीफाई होना चाहिए, नहीं तो पता चला वो स्टॉक में से क्वांटिटी कम होते जा रहा है, खाली पता ही नहीं चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं रहेगा तो। सो एवरीथिंग इज व्हाट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट पॉलिसी। तो वो जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है वो इफेक्टिव है कि नहीं, ऑपरेशन में है कि नहीं, बराबर है। एडमिन पॉलिसी जो भी है वो सब चेक करेगा, रिव्यू करेगा, ऑडिट करेगा, बराबर है। और फाइनली क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव्स में, फिजिकल वेरिफिकेशन। और ये तो करना ही है बेटा, फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब इंटरनल ऑडिटर शुड फिजिकली वेरीफाई द असेट्स। इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, फिजिकली असेट्स को वेरीफाई करेगा, फिक्स असेट्स को, कैश को फिजिकली वेरीफाई करेगा कि है कि नहीं, खुद काउंट करेगा, मतलब खुद मतलब क्या, बंदे रहेंगे वो खाली ऑब्जर्व करेगा काउंट कर रहे हैं कि नहीं, या तो खुद भी काउंट कर सकता है, इन्वेंट्री चेक करेगा, स्टॉक चेक करेगा, एवरीथिंग। सो ये सब क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स है किसका, इंटरनल कंट्रोल का, सब याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट देख लिया आपने, और ये इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। तो देखा क्या क्या 4 पॉइंट्स, सी रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स, देन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल्स, then examination of operational controls, and finally what, physical verification। तो ये अच्छे से रिव्यू करना सब लोग, एंड बराबर है, अच्छे से रिव्यू करके दिमाग में रखो इसको, बाकी